हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। मानव त्वचा का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, अर्थात मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर है मेलानिन। कौन सा? मेलानिन। मेल नहीं, मेलानिन। मेलानिन वर्णक है जो मानव त्वचा को रंग देता है। भूरा देना है कि काला देना है कि लाल देना है कि पीला देना है। एक और कारण हो सकता है कि अगर सूर्य की किरण ज्यादा पड़ रही है तो हमारा जो मेलानिन वर्णक है वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है और उस सूर्य की किरण से हमारी त्वचा काली हो जाती है और आदमी पूरा का पूरा कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। सुना ना हमने, हमारे उधर एक छोटा सा गीत भी गाते हैं, थारी माई काई खाईने जनियो ए काला ही काला कट। तो ये मेलानिन वर्णक। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता किसने उपलब्ध करवाई थी? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है अमरचंद भाटिया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इनके पिताजी थे, ये बीकानेर के मूल रूप से रहने वाले थे, ग्वालियर के खजांची थे। तो अमरचंद भाटिया ने क्या किया? देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। ये चाहते थे कि किसी भी कंडीशन में अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो क्रांतिकारियों के साथ थे, इसलिए इन्होंने हम रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पूरा का पूरा खजाना दे दिया और आर्थिक सहायता प्रदान की थी। ग्वालियर के खजाने से इन्होंने खूब सारा धन दिया 1857 की क्रांति में सपोर्ट करने के लिए। हालांकि उसके बाद में 22 जून 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी अमरचंद भाटिया को, इसलिए इन्हें राजस्थान का पहला शहीद भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, तो भी हमारा आंसर होगा अमरचंद भाटिया। आज का तीसरा क्वेश्चन, किशनगढ़ की फलकूबाई किस नृत्य से संबंधित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, चरी नृत्य मैं आपको बता देता हूँ। किशनगढ़ की फलकूबाई गुर्जर समाज से इनका संबंध है। गुर्जर समाज में इन्होंने जन्म लिया और महान नृत्यांगना थी ये। देखिए, चरी नृत्य में ये क्या करती है, ऊपर मटकी रखती थी या पीतल के बर्तन रख करके उसके ऊपर दीपक जला करके शरीर का ऐसा संतुलन बना करके ये नाचती थी, ऐसा नृत्य करती थी। ना केवल इन्होंने राजस्थान और भारत का भी तो विश्व में इन्होंने अपना परिचय ले रहा है। फलकूबाई किशनगढ़ की और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन, तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ध्यान से सुने, तिमणिया जो आभूषण होता है बहुत कीमती और महंगा आभूषण है। गले में पहना जाता है। यह आयताकार या चौकोर होता है और इसके अंदर कीमती पत्थर जड़ा जाता है। तिमणिया जो आभूषण है वो महिलाएं शादी ब्याह में और विशेषकर जो बड़े फंक्शन होते हैं उनमें पहने जाते हैं। तो गले का आभूषण है। इसके अलावा आपने सुना होगा हंसकली, हासली, बहुत सारे ये बात, बैजंती, माला, तो ये सब के सब हमारे गले के आभूषण है। जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न बहुत प्यारा क्वेश्चन है। खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू शासक के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौता प्रस्ताव भिजवाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रायसेन का शासक था सिरहदी तंवर। जो सिरहदी तंवर था उनको भेजा था शांति दूत के रूप में। बाबर का कहना था कि मैं यहाँ आपसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं दिल्ली को जीतने आया हूँ। बाबर को यह भी पता था कि राणा सांगा छोटा मोटा शासक नहीं है, तो इसलिए उसने सामने से बाबर ने शांति समझौता भिजवाया था, क्योंकि ये वही राणा सांगा था जिसने दिल्ली के तत्कालिक शासक इब्राहिम लोदी को खानवा के युद्ध में मात्र 3 घंटे में परास्त किया था। इसलिए बाबर ये चाहता था, परंतु महाराणा सांगा ने उसका प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और ठुकराना लाजमी भी था। अब क्योंकि मुसलमान की हम सहयोग नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में फिर पहले बयाना का और उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है। महाराणा सांगा तो बहुत बहुत मजबूत थे, ऐसा महान वीर था जिसने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, कभी हारना जानते भी नहीं थे महाराणा सांगा। तो ऐसे महान वीर किस प्रकार से बाबर की सहायता करते? खानवा के युद्ध में बाबर ने, हमको पता है, तुलगमा और उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। हमारे सैनिक जहां तलवार और तोप बाणों से लड़ रहे थे, उधर से वहां तोप चल रही थी। पहली बार हमारे सैनिकों ने तोप जीती देखी थी। तो तोपों से हमारे सैनिक किस प्रकार से जीत सकते थे, ये खानवा का युद्ध था। धन्यवाद।